क्लास 9 चैप्टर नंबर 17 हीरोन्स फॉर्मूला एक्सरसाइज 17.1 का स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम आर डी शर्मा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहे हैं द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 240 डेसीमीटर इफ टू ऑफ इज साइड्स आर 78 डेसीमीटर एंड 50 डेसीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द साइड ऑफ लेंथ 50 डेसीमीटर फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स। आपको जो मेजरमेंट दे रखे उसके हिसाब से आपने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी। एक साइड की वैल्यू आपको दे रखे 50 डेसीमीटर, अनदर साइड की वैल्यू आपको दे रखे 78 डेसीमीटर। आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स से बेस बी सी पर, जिसकी आपको लेंथ दे रखे 50 डेसीमीटर। आपको ये ए डी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। बट ए डी की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आपको इस पूरे ट्रायंगल का एरिया पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल एबीसी का। तो यहाँ पर आपको गिवन है पेरीमीटर दे रखा है आपको 240 डेसीमीटर, दो साइड की वैल्यू आपको दे रखे है 78 डेसीमीटर एंड बीसी आपको दे रखा है 50 डेसीमीटर। आपको बताया कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, द सम ऑफ थ्री साइड्स। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 240 के। ए बी आपको दे रखा है 78, बी सी आपको दे रखा है 50। तो यहाँ से आपकी सी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों यहाँ चीज़ प्लस है तो वहाँ जाके माइनस, तो सी ए की वैल्यू बन गई आपकी 240 माइनस ऑफ 78 माइनस ऑफ 50 दैट इज इक्वल टू 240 माइनस 128 दैट इज इक्वल टू 112 डेसीमीटर। इसी तीनों साइड्स को हम ए बी सी लेट करेंगे। तो ए आप मान लेते हो 78, बी की वैल्यू आपने ली 50 एंड सी की वैल्यू ली आपने 112। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने से पहले हम एक पैरामीटर निकालेंगे दैट इज एस। एस मतलब सेमी पैरामीटर और वो आपका बराबर होगा p/2। p की वैल्यू आपको दे रखा है 240/2 दैट इज इक्वल टू ये आपका कितना आ गया 120। यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर है रूट एस एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करोगे 120 मल्टीप्लाई बाय 120 माइनस ऑफ 78 120 माइनस ऑफ 50 120 माइनस ऑफ 112। तो आपकी वैल्यू बन गई 120 इंटू 42 मल्टीप्लाई बाय 70 मल्टीप्लाई बाय 8। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। तो 120 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 2 इंटू 10, 42 को आप लिख सकते हो 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब यहाँ पर आपकी पेयरिंग बन रही है 6 की पेयर, तो इसको लिख सकते हो आप एक बार। 10 की आपकी पेयरिंग बन रही है, 2 की आपकी पेयरिंग बन रही है, 7 की आपकी पेयर बन रही है और 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 2। तो इसको मल्टीप्लाई करने का आपका आ गया 1680 डेसीमीटर स्क्वायर। अभी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला 1680 डेसीमीटर स्क्वायर। अब ए डी हमारा क्या है, परपेंडिकुलर ऑन बी सी। तो यहाँ पर आप लिखोगे ए डी बी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। अगर ए डी हमारा परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल ए बी सी का, तो अगर इसके रिस्पेक्ट में अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालते हैं तो वो आपका निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया आपने अभी फाइंड आउट किया 1680 इज इक्वल टू हाफ इंटू बी सी आपको पता है 50 इंटू ए डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ए डी इज इक्वल टू 1680 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल आउट। तो ये आपका बन गया ए डी बराबर है 67.2 डेसीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, ए ट्रायंगल है साइज 35 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर एंड 61 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड इट्स एरिया, ऑल्सो फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट ऑल्टीट्यूड। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है और उसकी तीनों साइड्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हर एक साइड को हम ए बी सी लेट कर लेते हैं। तो हमने ए बी को मान लिया ए दैट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर, बी सी को हमने मान लिया बी दैट इज इक्वल टू 61 सेंटीमीटर, ए सी को हमने मान लिया सी दैट इज इक्वल टू 54 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइज गिवन है तो सबसे पहले हम एस निकालेंगे दैट इज कॉल्ड सेमी पैरामीटर। तो ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू
35 प्लस 61 प्लस 54 होल डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका सम करके आ गया 150 होल डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 75। यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ एस एस माइनस ऑफ ए एस माइनस ऑफ बी एस माइनस ऑफ सी। एस की वैल्यू आपने निकाली 75 मल्टीप्लाई बाय 75 माइनस ऑफ 35, 75 माइनस ऑफ 61, 75 माइनस ऑफ 54, तो ये आपका बन गया 75 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 14। अगर हम इसको ब्रेक करें प्राइम नंबर्स में तो आपका बनेगा 5 इंटू 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू 3 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 2। और अगर हम पेयरिंग बना के बाहर कॉमन टर्म निकाले तो 5 इंटू 7 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 5, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आपका बन गया 420 रूट 5 दैट इज इक्वल टू 939.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एरिया। अब उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट ऑफ इट ऑल्टीट्यूड। आपको पता है कि अगर जोन सी आपकी ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होगी तो वहाँ पर आपका सबसे स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, तो डैट मीन्स आपका बेस माना जाएगा BC और ये आपकी क्या होगी AD आपकी स्मॉलेस्ट ऑल्टीट्यूड। तो हम यहाँ पर इसका ऑल्टीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है हाफ इंटू बेस आपका BC इंटू AD। तो AD की वैल्यू निकलेगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपने निकाला 939.14 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय BC की वैल्यू आपके पास कितनी है 61, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ गया 30.79 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5 एंड इट्स पेरीमीटर इज 144 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड। यहाँ पर आपको साइड रेशो में दे रखे, तो आपको पता है कि रेशो में कभी भी दे रखा हो तो उसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म ऑफ एक्स। तो सबसे पहले हम AB BC और CA को लेट करते हैं इन टर्म ऑफ x। तो AB आपका हो गया 3x, BC आपका हो गया 4x और CA आपका बन गया 5x। पेरीमीटर आपको गिवन है 144। आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है द सम ऑफ 3 साइड्स। तो AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू बन गई आपकी 144 के। AB की वैल्यू 3x है प्लस 4x प्लस 5x बराबर है 144। ये आपका बन गया 12x इज इक्वल टू 144। तो आपकी x की वैल्यू क्या बन गई 12। अब इसी x की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आपका AB बनेगा 36, BC आपका बनेगा 48 एंड CA आपका बन गया 60। अब आपके पास तीनों साइज गिवन है, इसको हम ABC लेट कर लेते हैं A B और C। पेरीमीटर आपके पास 144 है तो सेमी पैरामीटर आपका निकल गया P/2 दैट इज इक्वल टू 72। तो अब आपके पास सेमी पैरामीटर भी आ गया है, ABC भी आपको पता चल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट में S माइनस ऑफ A S माइनस ऑफ B और S माइनस ऑफ C। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो 72 मल्टीप्लाई बाय 72 माइनस ऑफ 36, 72 माइनस ऑफ 48, 72 माइनस ऑफ 60। तो ये आपका बन गया 72 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर बन गया 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको उसने बोला कि फाइंड द हाइट कॉरेस्पॉन्डिंग टू लॉन्गेस्ट साइड। तो लॉन्गेस्ट साइड आपके अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर आपकी कौन सी साइड आ रही है CA, तो डैट मीन्स इसी को आप क्या मानोगे बेस। तो आपका बनेगा यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है हाफ इंटू बेस आपने CA ले लिया इंटू हाइट। हाइट आपको वैल्यू निकालनी है, ट्रायंगल आपने निकाला अभी 864 इज इक्वल टू हाफ इंटू AC की वैल्यू आपके पास है 60 इंटू H। तो H हो गया आपका 864 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 60। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ गया 28.8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर and base is 3/2 times each of the equal sides. Find the length of each side of the triangle.
एरिया ऑफ द ट्रायंगल एंड द हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर आपको 3 पार्ट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो आपकी इक्वल साइज दे रखी है। तो यहाँ पर आपने लेट कर दिया, लेट एक्स बी द मेजर ऑफ ईच इक्वल साइड। और यहाँ पर आपको दे रखा है कि जो बेस है वो 3/2 टाइम्स है ईच ऑफ इक्वल साइड। तो मतलब बेस आपका BC है, तो BC आपका बन गया 3/2 ऑफ x। पेरीमीटर आपको गिवन है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब द सम ऑफ 3 साइड, तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर है 42। और AB और AC तो आपका सेम है, तो मतलब AB की जगह हम लिख सकते हैं x, BC की वैल्यू आपको गिवन है 3/2x प्लस CA भी आपका x इज इक्वल टू 42। इन सबका आपने कॉमन एलसीएम लिया तो आपका बना 2x प्लस 3x प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 42। तो 7x इज इक्वल टू 84। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 12 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स AB की वैल्यू आपकी निकली 12 सेंटीमीटर, AC की वैल्यू निकली आपकी 12 सेंटीमीटर और BC आपका निकला 3/2 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर, द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल को निकालने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए सेमी पैरामीटर। तो पेरीमीटर को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 42 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अब आपके पास तीनों साइज गिवन है, सेमी पैरामीटर भी निकल गया। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है रूट में S माइनस ऑफ A, S माइनस ऑफ B, S माइनस ऑफ C। तो S की वैल्यू आपने निकाली 21 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस ऑफ 12, 21 माइनस ऑफ 12, 21 माइनस ऑफ 18। तो ये आपका बन गया 21, 9 इंटू 9 इंटू 3। 21 को हम लिख सकते हैं 7 3 जा इंटू 9 इंटू 9 इंटू 3। यहाँ पर आपकी दो की पेयरिंग बन रही है, तो ये आपका बाहर आ गया। तो 3 इंटू 9 रूट 7, तो ये आपका बन गया 27 रूट 7। तो इसकी वैल्यू को अगर पुटअप करोगे तो आपका बनेगा 71.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट आपको बोला गया है कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका हाइट ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने निकाला 71.42 बराबर है 1/2 इंटू बेस की वैल्यू आपके पास 18 है और AD को आपने H माना। तो H इज इक्वल टू 71.42 मल्टीप्लाई बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 18। तो H की वैल्यू आपकी बन गई 7.937 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडी रीजन। जो आपको यहाँ पर डार्क पोर्शन दिख रहा है ये आपको निकालना है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये शेडी रीजन कैसे निकलेगा, जब मैं पूरे ट्रायंगल में से इस ट्रायंगल को क्या करूँगा माइनस, तो ये हमारा पोर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन ADBC बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब आपको पूरे ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड आउट करना है और स्मॉलेस्ट का भी। और अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो बड़े ट्रायंगल के लिए आपको AB की वैल्यू नहीं दे रखी, बट अगर आप स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को देखो तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो सबसे पहले हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम इन राइट ट्रायंगल ADB में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस BD का होल स्क्वायर बराबर है AB का होल स्क्वायर। AD की वैल्यू आपको दे रखी है 12 का होल स्क्वायर प्लस 16 का होल स्क्वायर बराबर है AB का होल स्क्वायर। तो AB का होल स्क्वायर बराबर है 144 प्लस 256 दैट इज इक्वल टू 400। तो AB आपका बन गया रूट ऑफ 400। तो AB की वैल्यू आपकी क्या बन गई 20 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ABC में अगर आप ध्यान से देखो तो AB आपका निकला 20 सेंटीमीटर,
BC आपको दे रखा है 48 सेंटीमीटर और AC आपकी वैल्यू निकली है 52 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पैरामीटर निकालेंगे। तो 20 + 48 + 52 होल डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया आपका 120/2 दैट इज इक्वल टू 60। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट में S माइनस ऑफ A, S माइनस ऑफ B, S माइनस ऑफ C। तो ये आपका बन गया 60 मल्टीप्लाई बाय 60 माइनस ऑफ 20, 60 माइनस ऑफ 48, 60 माइनस ऑफ 52। तो ये आपकी वैल्यू बन गई 60 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 8। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये आपका निकल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब स्मॉलेस्ट ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाले, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आप लगाओगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर है हाफ इंटू बेस की वैल्यू आपकी BD है और हाइट आपका AD। तो यहाँ पर बन गया आपका हाफ इंटू 6 इंटू 12। तो ये आपका बन गया 6 इंटू 16 दैट इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका ट्रायंगल ADB का एरिया आ गया है, ट्रायंगल ABC का एरिया आ गया। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल में से हम स्मॉलेस्ट ट्रायंगल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे एरिया ऑफ शेडी रीजन ADBC बराबर है 480 माइनस ऑफ 96 दैट इज इक्वल टू 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर।